राजधानी में यातायात आवागमन और संचालन को बेहतर और सुगम करने के लिए 2013 में घाट की गुणी टनल परियोजना का निर्माण किया गया था। देश की सबसे सफल इस टनल से बस, कार समेत अन्य भारी वाहन सुगम तरीके से संचालित हो पा रहे हैं। एक हादसे के बाद में हल्के वाहनों पर यहां पाबंदी लगा दी गई। बावजूद इसके नियमों को ताक पर रखकर हल्के वाहनों का यहां से आवागमन जारी है। देश की सबसे सफल टनल परियोजना घाट की गुनी टनल हादसों का सबब बनती जा रही है। आए दिन हादसे होते नजर आ रहे हैं। टनल का निर्माण ये सोचकर किया गया था कि यहां से ट्रक, बस और कार समेत अन्य भारी वाहनों का संचालन बेहतर और सुचारू रूप से हो सकेगा। रोड, आगरा रोड, ट्रांसपोर्ट नगर और चारदीवारी में जाम की समस्या से निजात मिलेगी, साथ ही दुर्घटनाओं पर लगाम कसेगी। लेकिन टनल के निर्माण के बाद जाम की समस्या तो दूर हुई, लेकिन हादसों में भी कमी नहीं आई। कारण भी साफ है, टनल में दुपहिया वाहन, ई रिक्शा जैसे वाहनों का लगातार आवागमन हो रहा है। साल 2013 के बाद से दुपहिया वाहनों समेत हल्के वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं है। ट्रैफिक पुलिस की लापरवाही से टनल में से दुपहिया वाहन दौड़ते हुए नजर आते हैं। साल 2013 की राजस्थान सरकार की घाट की गुड़ी सुरंग परियोजना सबसे बड़ी परियोजना थी और इस परियोजना के तहत टनल का निर्माण किया गया। और इस टनल का निर्माण का उद्देश्य था यातायात जाम की जो समस्या जो थी, चार दीवारी से जब वाहन निकलते थे, भारी वाहन जो जाते थे, उनको आसानी से यहाँ से लंबे रूट पर भेजा जा सके, साथ ही दुर्घटनाओं पर भी लगाम कसी जा सके। लेकिन 2013 के अंदर लास्ट के महीने में एक ऐसा हादसा होता है जहाँ पर एक बच्चे की यहाँ पर मौत हो जाती है और उसके बाद टू व्हीलर का यहाँ पर बैन लगा दिया जाता है, हल्के वाहनों को भी यहाँ पर बैन लगा दिया जाता है। बावजूद इसके इस घाट की गुणी सुरंग से आज भी टू व्हीलर जो है बड़े ही धड़ल्ले से आसानी से गुजर रहे हैं। देख रहे हैं आप तस्वीरों में, ये टू व्हीलर पर कुछ लोग यहाँ से निकल रहे हैं, ई रिक्शे से गुजर रहे हैं, बाइक पर, एक्टिवा पर ये लोग यहाँ से जा रहे हैं। जबकि इस टनल के अंदर से इस तरह के वाहनों की आवाजाही पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। खास बात यह है कि इस टनल पर स्पीडिंग को लेकर के भी यहाँ पर इंडिकेशन लगाए हुए हैं। 40 की स्पीड से ज़्यादा जो वाहन अपनी स्पीड से यहाँ पर नहीं दौड़ा के जा सकते हैं। बावजूद इसके यहाँ पर इस टनल के अंदर से 40 से ज़्यादा की ओवर स्पीड जो है, उस स्पीड में यहाँ से तमाम, चाहे वो गाड़ी बाइक वाले हो या कार चलाने वाले हो, सभी लोग यहाँ से निकलते हैं। साल 2013 में घाट की गुनी टनल में भीषण सड़क हादसा हुआ था। हादसे में मां बेटी की दर्दनाक मौत हुई थी। हादसे के बाद यातायात पुलिस और जेडीए ने टनल में दुपहिया वाहन पर प्रतिबंध लगा दिया था। दुपहिया वाहनों पर रोक लगाने के लिए यातायात पुलिस का जाब्ता भी टनल के दोनों ओर तैनात किया गया। हर आने जाने वाले दुपहिया वाहन, ई रिक्शा और बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी पर भी कार्रवाई की गई। कुछ समय तक नियमों की पालना भी हुई, लेकिन साल बीत जाने के बाद हादसों को बुलाते हुए ट्रैफिक पुलिस का जाब्ता यहाँ से दूर होता चला गया और हालात ढाक के तीन पात नजर आने लगे। हल्के वाहनों की आवाजाही फिर से शुरू हो गई। हालांकि जेडीए की संबंधित फर्म की ओर से टनल के पास कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जब 12 सीसीटीवी कैमरों के जरिए आए दिन लगातार निगरानी भी की जा रही है। कैमरे में लगातार जान जोखिम में डालकर वाहन सरपट दौड़ते नजर आते हैं। कंट्रोल रूम के कैमरे के रिकॉर्ड को खंगाला तो पता चला कि आए दिन मौत के आगोश में लोगों की जिंदगी समा जाती है। ये इंडिकेशन के लिए पर मार्क लगाया हुआ है कि अब बैलगाड़ी या स्लो वाहन जो होते हैं वो नहीं चलते हैं, प्रतिबंधित है पूरी तरीके से। बावजूद यहाँ पर धड़ल्ले से वाहनों की आवाजाही लगातार हो रही है और इसी के चलते देखिए मेजर दुर्घटनाएं जो है वो यहाँ पर हो रही है। हम इस पूरी घाट की गुड़ी का जो कंट्रोल होता है वो यहाँ पर इस कंट्रोल रूम से संचालित होता है। किस तरह का कंट्रोल यहाँ से किया जाता है और दुर्घटनाओं पर किस तरह की जानकारी यहाँ पर मिलती है, हम यहाँ पर बातचीत करते हैं इस ऑफिस के अंदर। हमारे साथ यहाँ पर जो ये पूरा कंट्रोल रूम है और मेरे कैमरे के पीछे सहयोगी यासीन वो तस्वीरें दिखाएंगे कि इस पूरी घाट की गुणी के अंदर 14 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और बारीकी से एक एक चीज़ जो है वो इन सीसीटीवी कैमरे से नज़र रखी जाती है। स्पीड देखिए आप वाहनों की, 40 की स्पीड का यहाँ पर इंडिकेशन लगाया हुआ है। बावजूद इसके करीब 50 से 60, 70, 80 की स्पीड में यहाँ से वाहन दौड़ लगा रहे हैं।
इसके अलावा पूरा कंट्रोल जो होता है इस टनल का यहाँ से संचालित होता है। यहाँ पर मेंटेनेंस मैनेजर है मनीष कुमार जी, वो इस पूरे मेंटेनेंस को देखते हैं और यहाँ से इसको कंट्रोल करते हैं कि किस तरह की घटना कारित होती है। अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है तो यहाँ पर उस सीसीटीवी कैमरे से उस पर नजर रखी जाती है, उसके बाद पुलिस को एविडेंस के तौर पर यहाँ पर दिया जाता है। मनीष जी हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। मनीष जी, कितने लंबे समय से हो और अब क्या देखते हैं आप? सर मैं करीब 2010 से मैं यहाँ पे हूँ सर, और मैं मेंटेनेंस इंचार्ज के पद पे कार्यरत हूँ। इसमें हमको पूरे रोड का मेंटेनेंस हो गया, एक्सीडेंट हो गया, काम का जो भी है टूट फूट, ये सभी कुछ हमको देखना होता है। मनीष जी, इस टनल के अंदर से कौन कौन से व्हीकल जा सकते हैं? इसमें से सर अपना जो है सो जैसे मोटरसाइकिल हो गया, घोड़ा गाड़ी हो गया, हाथी गाड़ी हो गया, ऊंट गाड़ी हो गया, पैदल हो गया, साइकिल हो गया, टू व्हीलर हो गया, ये सब धीमी गति वाहन प्रतिबंधित हैं। प्रतिबंधित वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाने के लिए जिम्मेदार विभागों को लोगों की मौत की चीख नहीं सुनाई दे रही, जबकि आए दिन टनल में होने वाले हादसे पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि पूरा महकमा लचर है। विभाग के आला अधिकारियों से जब बात करने की कोशिश की तो कन्नी काटकर गोल गोल जवाब मिला। जनाब कार्रवाई करेंगे, अब ये कार्रवाई कब होगी इसका कोई अता पता नहीं। अब देखना यह है कि सरकारी मुलाजिमों के कान में कब जू रेंगती है। यादवेंद्र शर्मा, समाचार प्लस, जयपुर।